बिहार के बड़े उद्योगपतियों में से एक गोपाल खेमका अब नहीं रहे। शुक्रवार की देर रात वो बांकीपुर क्लब से अपनी कार से घर आ रहे थे। पटना के गांधी मैदान इलाके के राम गुलाम चौक स्थित अपने घर के सामने ही अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी हत्या की खबर सोशल मीडिया पर अब ट्रेंड कर रही है। कई लोग उनके बारे में गूगल सर्च भी कर रहे हैं। किसी ने सवाल पूछा कि कौन थे गोपाल खेमका, तो किसी ने उनके कारोबार के बारे में जानकारी मांगी। आइए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं कि आखिर गोपाल खेमका कौन थे, कितनी संपत्ति थी और किस पार्टी से वो जुड़े थे और उनकी हत्या क्यों हो गई। दरअसल मारवाड़ी परिवार से आने वाले गोपाल खेमका MBBS की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बने थे। इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र से कारोबार की शुरुआत की थी। उन्होंने सबसे पहले दवा की दुकान शुरू की, औषधि मेडिको के नाम से। इस नाम की दवा की दुकान के बाद उन्होंने पटना में मगध हॉस्पिटल की शुरुआत की। देखते ही देखते यह हॉस्पिटल पटना ही नहीं बल्कि बिहार के बड़े अस्पतालों में शुमार हो गया। हॉस्पिटल चल निकला तो गोपाल खेमका ने अपना कदम आगे बढ़ाया और उन्होंने पटना के फ्रेजर रोड में पेट्रोल पंप खोल दिया। इसके बाद हाजीपुर में कॉटन फैक्ट्री का शुभारंभ कर दिया। कुछ ही वक्त में वो और कुछ फैक्ट्रियों के मालिक बन गए। इसके बाद पटना में राइस मिल की शुरुआत की। हालांकि दिसंबर 2018 में बड़े बेटे गुंजन खेमका की हत्या ने उन्हें झकझोर दिया और वो धीरे धीरे अपना कारोबार कम करने लगे। सूत्र ये भी बताते हैं कि फतुहा में एक बड़े प्रोजेक्ट पर वो अभी काम कर रहे थे। पटना के व्यापारियों का कहना है कि गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब के 11 डायरेक्टर में से एक थे। वहीं रोटरी क्लब इंटरनेशनल के बड़े पदाधिकारी भी थे। वो रोजाना बांकीपुर क्लब आते थे। शुक्रवार की देर रात भी वो बांकीपुर क्लब से अब वापस अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। व्यापारी वर्ग में उनका बहुत बड़ा रसूख था। आज उनके जाने से बिहार का पूरा व्यवसायी वर्ग सदमे में है। बिहार में कारोबारी और खासकर मारवाड़ी समाज नैसर्गिक रूप से बीजेपी से जुड़ाव रखता है, लेकिन गोपाल खेमका कुछ हद तक सक्रिय रूप से इस पार्टी से लगाव रखते थे। वो लघु उद्योग प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश संयोजक भी रह चुके थे। जवान बेटे की हत्या के बाद गोपाल खेमका बहुत लंबे वक्त तक चीजों से दूर हो गए थे। बेटे की इस तरह से हत्या के बाद वो गुस्से में पार्टी से भी किनारे हो गए थे और बिजनेस पर भी उनका ध्यान नहीं लग रहा था। करीब 6.5 साल में जब कुछ घाव नरमाया होगा तो अब उनकी हत्या कर दी गई। गोपाल खेमका के बड़े बेटे गुंजन खेमका की हत्या 18 दिसंबर 2018 को बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हुई थी। अपराधियों ने दिन दहाड़े उनकी फैक्ट्री के गेट पर उन्हें गोली मारी थी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इस मामले में मुख्य शूटर अभिषेक कुमार मस्तू को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि जेल से रिहा होने के कुछ वक्त बाद पटना में उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभिषेक का साथी चीकू, जिसे पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कहा गया था कि गुंजन खेमका की हत्या 14 बीघा जमीन के विवाद को लेकर हुई थी। परिवार वालों ने उस वक्त हत्या की धमकी मिलने की बातें कही थी, लेकिन इस मामले में पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई थी। हालांकि पुलिस ने मामले को बहुत जल्दी बंद कर दिया और चार्जशीट दाखिल कर दी, लेकिन परिवार वालों और स्थानीय लोगों का इस बारे में कहना था कि कई अन्य अपराधियों की भूमिका को इस मामले में नजरअंदाज कर दिया गया और केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई। अब पिता गोपाल खेमका की हत्या ने एक बार फिर से बिहार की पुलिस की जांच पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है और कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।